हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ मैनेजमेंट। सो ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन भी है अबाउट माय चैनल एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन जनरल वीडियो अबाउट, और हम देखेंगे कि क्या एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जो हम अगर समझ लें और जान लें और कुछ ऐसी बातों को अपना लें तो बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ। और ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स रहेंगी लाइफ में, बट आप इजीली उन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर पाएंगे। So let's see. So अगर ये हमारी लाइफ है, राइट, दिस इज योर बर्थ पॉइंट। यहाँ आपका जन्म होता है, यहाँ आप मर जाते हैं, दिस इज योर डेथ। ये बर्थ और ये डेथ अपने हाथों में नहीं होती है। पेरेंट्स हमारे को जन्म देते हैं और डेथ के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं कई बार इतने सिचुएशनल होते हैं कि ऐसा मान लिया जाता है कि बस बुलावा आया होगा और कोई रीजन बन गया। सो ये बर्थ पॉइंट से स्टार्ट होते होते आप जब डेथ तक पहुंचते हैं, उसके बीच जो होता है, मेरा ये मानना है कि उसे हम लाइफ कहते हैं। अब लाइफ जो है हमारी अलग अलग एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है। ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं, बट हमारे को थोड़ा सा इजीली समझने के लिए मैंने थोड़ा सा डिवीजन की है। तो देखते हैं कि क्या डिवीजन है। सबसे पहले होता है आप खुद, आपकी पर्सनल लाइफ। आप खुद, आपकी बॉडी आती है इसमें, आपका बॉडी का हाइजीन आता है, आपका खाने पीने का तरीका आता है, लाइफस्टाइल आता है, क्लोथ्स आप कैसे डालते हैं, उसके बाद आपके रिलेशंस भी आते हैं। अब पर्सनल लाइफ के बाद, जैसे कि मैंने बोला कि रिलेशंस, इसके बाद आपकी आती है सोशल लाइफ। यानी कि इस पर्सनल लाइफ के बाद आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आते हैं, फैमिली मेंबर्स के बाद आपके रिलेटिव्स आते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के बाद जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके टीचर्स हैं, उसके बाद जब आप काम करने जाते हैं तो आपके कलीग्स हैं और बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो आपकी सोशल लाइफ का पार्ट होते हैं। अब जब आप बच्चे होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पेरेंट्स की होती है, ठीक है। उसके बाद आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अब आपको कुछ काम भी करना है ना, तो वो लाइफ जो आपकी होती है वो एजुकेशन प्लस हमारी करियर लाइफ हो जाती है, या जिससे आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी होंगी, आपका लाइफस्टाइल और बेटर होगा, राइट। तो वो लाइफ हमारी एजुकेशन प्लस करियर लाइफ मैंने डिवाइड किया है। तो ये लाइफ रहती है, इसमें आप जो एजुकेशन लेते हैं, वोकेशनल सीखते हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, आप क्या काम करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो आप काम करते हैं वो आपको पसंद हो, तो किस तरीके से काम करें, क्या काम चूज करें, उन सब बातों पर भी हम विचार करेंगे, राइट। तो ये लाइफ जो है आपकी एजुकेशन और करियर लाइफ है, जिसमें आपका, आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर्स, टीचर्स, सबका बहुत रोल, इन दोनों का रोल इस लाइफ में भी होता है। अब इसके बाद जो लाइफ आती है वो हमारी होम लाइफ होती है। होम लाइफ को मैंने क्यों अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो इसलिए क्योंकि पर्सनल लाइफ आपकी बॉडी से रिलेटेड, आपके माइंड से रिलेटेड, आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, बट होम जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आपकी लाइफ का। होम सब कुछ नहीं होता है, बट बहुत जरूरी होता है। तो उस होम को कैसे मेंटेन करें, ठीक है, उस होम में क्या खाना बनता है, कुकिंग भी आ जाता है, उसमें क्या खाते हैं, क्या बनता है, उसके बाद क्या न्यूट्रिएंट्स आप कंज्यूम करते हैं पर्सनल लाइफ में, और जो सोशल लाइफ, पेरेंट्स और आप मिलकर क्या न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं, वो होम से जुड़ा हुआ है। देन आप कंज्यूम करेंगे कुछ तो आपको चीज़ें खराब भी होंगी, तो उनकी मेंटेनेंस भी करनी होगी। मेंटेन मैंने वैसे लिख दिया है, बट साथ ही साथ आपका क्लीनिंग भी आ जाएगी, राइट। क्लीनिंग आ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी होम की, राइट। उसके बाद क्लोथिंग एंड अपैरल वो आ जाता है,
अपना टाइम निकालते हैं जब, तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है आप जाकर लंगर ऑर्गेनाइज करते हैं, हो सकता है आप किसी NGO में काम करते हैं, हो सकता है आप किसी को डोनेशन देते हैं, हो सकता है आप ऑर्फनेज में जाके वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं दूसरों के लिए, बजाय कि ये सोचने के कि मुझे इससे क्या बेनिफिट है। जब आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं बिना अपना बेनिफिट सोचे, वो मैं कम्युनिटी लाइफ में इंक्लूड करती हूँ। ये जो कम्युनिटी लाइफ है ना, आप में एक ऐसी फीलिंग भी लाती है जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं। इससे भी आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि आपका खुद का सेल्फ एस्टीम बूस्ट अप होता है कि आपने कुछ अच्छा किया। बट आप ये नहीं सोचते हैं कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे बेनिफिट में कुछ और मिलना चाहिए। नहीं, जब आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होती है, आप खुद अच्छा फील करते हैं, तो सोशल लाइफ भी अच्छी होती है, एजुकेशन और करियर में भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और तो अच्छा होता है। अब इस सब के बाद आपकी आती है स्पिरिचुअल लाइफ। यदि आप किसी भगवान में विश्वास रखते हैं, किसी एनर्जी में, किसी पावर में, किसी भी ऐसी लाइफ फोर्स में बिलीव करते हैं जो आपको पता है कि है, कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ है, ठीक है, तो वो होती है स्पिरिचुअल लाइफ। और स्पिरिचुअल लाइफ आई थिंक ये सारी चीजें करने के बाद एंड गोल हमारा स्पिरिचुअल लाइफ का होता है। प्लस जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो सारी ये लाइफ के डायमेंशंस को भी कवर करती है। जब तक आप इन सारी चीजों से फ्री नहीं होते हैं, आप स्पिरिचुअल एंड गोल तक नहीं पहुंचते हैं। और स्पिरिचुअल एंड गोल तक पहुंचते पहुंचते जो प्रोसेस होता है वो इन सारी लाइफ में आपको यूज करना होता है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा एक लाइफ को सिंप्लीफाइड तरीके से देखने का नजरिया था। अब इसमें ना सोशल लाइफ में मैं रिलेशनशिप्स को इंक्लूड करना चाहूँगी। कोई भी किसी भी तरह का रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, देन लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं, देन कलीग्स के साथ रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप, एनी नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ये पैरामीटर को बहुत सही रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी सारी लाइफ हिल जाती है इस पैरामीटर को तहस नहस कर देने से। और हर लाइफ के एस्पेक्ट का बाकी सब लाइफ के एस्पेक्ट्स पर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है उसका ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे आने लग जाता है अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो। जिसे हम मेंटल इलनेसेस भी कह सकते हैं जब हो जाती हैं। अगर डिप्रेशन हो रहा है, ये क्या है? ये डिप्रेशन ही तो है, दिस इज डिप्रेशन। जब आप नीचे जाए जा रहे हैं दैट इज डिप्रेशन। और ज़रूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन आपके इन्वायरमेंट की वजह से ही हो भी सकता है, बट आप खुद कितना एफर्ट करके ऊपर उठने की कोशिश करने की चाह रख रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हमारी सोच बहुत ज़रूरी होती है हमारे किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट को चलाए रखने के लिए और अच्छा रखने के लिए। सो ये चैनल का इंट्रोडक्शन भी समझ लीजिए और लाइफ का छोटा सा एक एस्पेक्ट के बारे में चर्चा भी समझ लीजिए। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगी एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और लेट्स डिज़ाइन लाइफ एसेंशियली। बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।